वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह संगत जी। तो अभी सेशन 11 आज स्टार्ट करेंगे हम। इसमें संध्या हम देखेंगे सेम जो हमारा छंद पिछली बार चल रहा था, रुआल छंद त्वय प्रसाद, उसकी 5 पौड़ियां रहती थी, तो आज वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी रुआल छंद की 5 पौड़ियां सेकंड हाफ की। तो पहली पंक्ति, देव पेव न जानहि जेह वेद और कतेब। इसमें पहली चीज हम ध्यान देनी है, इसको देव पेव न कहना है, ना नहीं कहना। सो देव पेव न जानहि कहना है, फिर जाना ई नहीं कहना। हाँ, सो इसको ध्यान देना, जानहि की आवाज आनी चाहिए, हाहे में जाना ई की आवाज नहीं आनी चाहिए। सो देव पेव न जानहि जेह। अब ये जेह जो है, इधर हाहे में कोई मात्रा नहीं है, पर हमने इधर हाहे में से हारी अज्यूम करके इसको जेह की साउंड देनी है, ना कि जेह। जेह नहीं कहना इसको, हमने इसको कहना है जेह। सो देव पेव न जानहि जेह वेद और, यहाँ पे ध्यान देना भी और है, एड़ा उड़े अंकड़ ओ फिर रारा। सो इसको और नहीं कहना, डायरेक्टली एड़े के ऊपर कोई मात्रा नहीं लगानी, ये गलत है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ और, ये नहीं करना हमने जैसे लिखा हो वैसे कहना है, एड़ा मुक्ता उड़े अंकड़ ओ रारा। सो और नॉट और के ऊपर डायरेक्टली मात्रा नहीं लगानी कोई भी। सो देव पेव न जानहि जेह वेद और कतेब, रूप रंग न जात पात सो जानई कह जेब। रूप रंग न कहना है इसको, फिर से ना नहीं कहना, ध्यान देना है। जात पात सो, ससे अंकड़ सो, तो इसको जल्दी से बोल के निकल जाना। इसको रूप रंग न जात पात सो जाना ही नहीं कहना। सो अगर हमने कह दिया तो सस्से में होड़ा लग गया, ये वाली मात्रा, जो कि गलत है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान देना। सस्य अंकड़ सो, हल्की सी आवाज आनी चाहिए। रूप रंग न जात पात सो जानई, अब यहाँ पे ईडी के साथ है, पीछे में जाना ही था, यहाँ पे जाना ई है ईडी के साथ। तो इनका ध्यान देना, इधर काफी सारे वेरिएशंस आएंगे ऐसे। इवन काफी सारे गुटके साहब के वर्जन में ऐसे भी देखने में मिलता है कि कहीं पे हाहे के साथ है या कहीं पे ईडी के साथ है ऐसे। तो यहाँ पे जो है हम वही देख रहे हैं, जो कि करेक्टेड वर्जन है फ्रॉम निहंग संध्या ऐप। सो जानई कहना है। अगर आपके गुटके साहब में जाना ही लिखा है तो आप जाना ही पढ़ सकते हो, इट्स ओके। सो जानई, यहाँ पे ई हम सीख रहे हैं, सो जानई ई कहना है। और फिर कहे, सेम चीज जो हमने पीछे वाली पंक्ति में देखा था, जेह के लिए जो रूल अप्लाई था, वही रूल इधर भी अप्लाई होगा कहे में। सो रूप रंग न जात पात सो जानई कह जेब। सो तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन। पहली चीज, तात मात न जात जाकर, अलग अलग पढ़ना है, जाकर को भी। जन्म मरण, मरण नहीं मरण पढ़ना इसको। फिर लास्ट में बिहीन, बब्बे में सिहारी है तो इसको बेहीन कहना है, ना कि बीहीन। बिहीन नहीं, बिहीन, बब्बे से हारी बे। अगर आपकी हल्की सी बी बब्बे में ई की आवाज़ आती भी है तो ठीक है, पर ध्यान देना है कि ज़्यादा लंबा नाम खींच दे, उसको बीहीन ना कर दें। तो तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन। चक्र बक्र फिरै चत्र चक मानई पुर तीन। इधर ये चक्र बक्र, इनको ध्यान देना है। फिर कक्के के पैर में आ रही है तो रो की साउंड आएगी, चक्र ना कि चक्कर। और सिमिलरली बक्कर नहीं कहना, बक्र, चक्र बक्र। और दोनों के ऊपर अद्धक है तो भार देना हमने, चक्र बक्र, चक्र बक्र। फिर फफे के साथ कहना, फफा नहीं कहना, फिर नहीं कहना इसको। चक्र बक्र फिर चत्र चक। फिर इस पे भी वही चीज़ है, चत्र तत्ते के पैर में रहा तो चत्र कहना इसको, चतर नहीं कहना। और फिर मानई, इधर फिर ईडी के साथ है तो इसको मानही नहीं कहना, मानई कहना है। मानई पर तीन। तो ये पंक्ति होगी टोटल, चक्र बक्र फिर चत्र चक मानई पुर तीन। लोक 14 के बिखै जग जापही जेह जाप। पहली चीज लोक कहना है, लोग नहीं कहना, कक्के के साथ है लोक। 14 है, दद्दा और हाहा अज्यूम करो कि इनके ऊपर दुलावा लगी हुई है, सो 14 नहीं कहना इसको हमने कहना 14 दह।
ये रूल हम काफ़ी पहले भी देखते आए हैं, जपजी साहब में बहुत जगह अप्लाई हुआ है, ठीक है। सो जैसे दरगह वाला रूल था ना, सो गग्गा हा हा मुक्ता आता था दरगह में, तो उसको भी हम दरगह नहीं कहते, उसको हम दरगह कहते हैं। सो यहाँ पे भी 14 कहना है इसको। लोक 14 के बिग है जग, इसको जग नहीं कहना, फिर जग कहना है, जग ऐसे मतलब अदक नहीं देनी इसके ऊपर। सो जग जापही, फिर ये हाहे के साथ है तो हाहे के साथ ही कहना है, जापही जेहे, जेहे फिर से आ गया। सो इसको हमने हाहे में सिहारी अज्यूम करके जेह कहना है, जेह नहीं कहना, जेह। सो ये पंक्ति है टोटल। लोक 14 के बिक है जग जापही जेह जाप, आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबे जेह थाप। आद देव अनाद मूरत, ये चारों अक्षर नॉर्मल है, इनमें कुछ नोट करने वाला नहीं है। थाप्यो सबे, सबे ध्यान देना बब्बे के साथ है, काफ़ी गुट के साथ में पब्बा भी लिखा हुआ आता है, तो अगर आप पब्बा है तो आप पब्बे के साथ पढ़ो, बट यहाँ पे हम बब्बा है तो बब्बे के साथ ही पढ़ रहे हैं। सो सबे कहना है इसको, सबे नहीं कहना, सबे कह दिया हमने तो वो फिर पब्बा हो गया, फ़र्क समझना है। सबे 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 सबे, तो हमने क्या कहना है, सबे बब्बे के साथ। सबे जेहे, जेहे फिर से आ गया, पिछली पंक्ति में भी था, सेम रूल अप्लाई होगा, हाहे में सिहारी अज्यूम करनी है। सो आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबे जेह थाप, परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार। इस पूरी पंक्ति में कुछ खास नोट करने वाला नहीं है, ये सारे नॉर्मल ही हैं जितनी भी अक्षर है यहाँ पे। सो परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार। सर्ब विश्व रचयो स्वयंपव गणन पंजन हार। सर्ब विश्व, सस्से के पैर में वव्वा है तो इसके में वह की आवाज़ जल्दी से कह के निकल जानी है, सो विश्व कहना है। ये हिंदी में भी काफ़ी यूज़ होता है कॉमनली, सो इसमें आई होप कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इसको बिसव नहीं कहना हमने, विश्व कहना, विश्व। फिर रचयो, अब रचयो के एंड में जो ऊड़ा है वो उसका मुंह ओपन है ऊपर से, तो इसको हमने खींचना है, रचयो। इसको रचयो कह दिया हमने, सिर्फ रचयो, तो ऊड़े में औंकड़ लग गया। जब हम इसको पंक्ति में बोलेंगे तो इसके बाद ऐसे आएगी, सर्ब विश्व रचयो स्वयंपव, ठीक है, रचयो स्वयंपव ऐसे खींचना है। सो सर्व विश्व रचयो स्वयंपव नहीं कहना, रचयो स्वयंपव कह दिया तो औंकड़ लग गया, सो उसको खींचना है, रचयो स्वयंपव। और स्वयंपव में भी ध्यान देना है, औंकड़ है सस्से में, तो इसको दुलंकड़ के साथ नहीं पढ़ना, सुयंपव नहीं करना, स्वयंपव, जल्दी जल्दी सस्से औंकड़ सो स्वयंपव टोटल। बाकी गणन पंजन हार नॉर्मल है, उसमें ज़्यादा गलतियाँ नहीं सुनने को मिलती। सो सर्ब विश्व रचयो स्वयंपव गणन पंजन हार, कालहीन कला संजुगत अकाल पुरख आदेश। कालहीन कला संजुगत, सस्से के ऊपर टिप्पी है तो नाक से आवाज आएगी, सस्से के ऊपर टिप्पी को हटा के हमने नन्ना नहीं लगाना है, ऐसे जैसे लिखा हुआ ये गलत है। सो संजुगत नहीं कहना, संजुगत, संजुगत। सो संजुगत, न की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ध्यान देना, संजुगत नहीं होगा। सो संजुगत, कालहीन कला संजुगत अकाल पुरख आदेश। यहाँ पे बस एक ही चीज़ नोट करने वाली है, धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेस। धर्म ताम सो, सस्य औंकड़ सो आ गया फिर से, तो इसको भी जल्दी से बोल के निकलना है, सो नहीं करना, सो मतलब उसके ऊपर होड़ा नहीं लगाना है। सो धर्म ताम सो परम रहत, अगर हमने सो लंबा खींच दिया तो उसके ऊपर होड़ा लग जाएगा, वो नहीं करना। सो धर्म ताम सो परम रहत, रहत वर्ड में अभी वही चीज़ है, इसको रहत नहीं करना हमने, रारा हाहा जो है दोनों के ऊपर हमने सूखम दुलावा अज्यूम करनी है। सो रह है तो पूरा लंबा नहीं खींचना, बस रहत सूखम दुलावा। अपूत अलख, अलख के ऊपर अद्दक अज्यूम करनी है, इसको अलख नहीं कहना, अलख पढ़ना है इसको, अलख अपेस। सो पूरी पंक्ति होगी, धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेस। अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम।
यहाँ पे न 2 बार आए हैं तो दोनों पे ध्यान देना है, ना नहीं कहना है इसको, न कहना है। और ये न मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि मैक्सिमम ये सुनने में आता है कि हम ना कर देते हैं जब हम बिल्कुल ही फ्लो में आ जाते हैं, तो ये बड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है। न जहाँ पे है मुक्ता उसको न ही करना है, और जहाँ पे ना के साथ करना लगेगा वहाँ पे फिर उसको ना करना है। इसलिए मैं सो रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक होती रहती है, इवन अगर दिमाग में ये चीज़ है फिर भी। सो अंग राग न रंग जा कह, जा कह फिर से वही आ गया, इसको अलग अलग पढ़ना है, जा कह नहीं करना, जा कह। और कह में कक्के और हाहे के ऊपर हमने सूक्ष्म तलावत फिर से करनी है, कह पढ़ना है इसको, कहे नहीं करना इसको। जैसे लिखा है वैसे अगर हम पढ़ेंगे तो कक्का हाहे में से हारी हे, कहे की आवाज़ आती है, पर हमने इसको कहे नहीं करना, हमने कहना कह। और बाकी जात पात न नाम नॉर्मल है जी। सो ये पंक्ति टोटल अंग राग न रंग जा कह, जात पात न नाम, गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम। दुष्ट वर्ड जो है इसको दुष्ट नहीं करना, श की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। दुष्ट जैसे लिखा है ससा मुक्ता है जो प्लेन वाला है, सो दुष्ट कहना है इसको, दुष्ट नहीं कहना। दुष्ट भंजन मुक्त दायक, दायक ईड़ी के साथ है तो इसको दायक नहीं कहना, यही की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ईड़ी से हरी एक की आवाज़ आनी चाहिए। सो दायक, दायक, दायक। सो गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम, आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवधूत। इधर एक ही वर्ड नोट करने वाला है, अवधूत तद्दे के साथ है लास्ट में, सो उसको ध्यान देना, अवधूत नहीं कहना, दद्दे के साथ नहीं कहना, और ना ही तत्ते के साथ कहना है। ये बड़ा कॉमनली सुनने में आया कि हम अवतूत कर देते हैं, तत्ता ही लगा देते हैं, ना दद्दा ना तद्दा, तत्ते की आवाज़ आ जाती है, तो वो बिल्कुल ही गलत है। सो ध्यान देना ये, आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवधूत, तद्दा अवधूत। नेक्स्ट गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप असूत। यहाँ पे सारे अक्षर नॉर्मल है, कुछ खास गलतियाँ होती नहीं है ये पंक्ति में। सो गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप असूत, अंगहीन अपांग अनातम एक पुरख अपार। ये पंक्ति भी नॉर्मल है, इसमें भी कुछ नोट करने वाला नहीं है, सारे नॉर्मल अक्षर है जी। सो अंगहीन अपांग अनातम एक पुरख अपार, सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रत्यपार। लायक फिर से जैसे हमने पिछली एक पंक्ति में देखा था, तो लायक ईडी के साथ है तो इसको लायक यया नहीं करना, इसको ध्यान देना है, लायक कहना है इसको, लायक नहीं। और कायक को भी वैसे ही फिर कायक कहना है, कायक नहीं कहना, यया नहीं कहना। सर्व को प्रत्यपार, पप्पे में से हारी है यहाँ पे, सो पप्पे से हारी पे, सो प्रत्यपार। प्रत्यपार भी अगर आपके बाद ई की आवाज़ भी आती है तो ठीक है, प्रत्यपार भी कह सकते हो आप, तो ध्यान देना प्रीतपार ना हो जाए फिर वो, सो प्रत्यपार कह लो। कुछ गुट के साथ में पप्पे में कोई मात्रा नहीं लगी हुई है तो इन दो केस है वहाँ पे हम फिर प्रत्यपार कहेंगे, पप्पे के पैर में रारा जस्ट प्र फिर तत्ते में से हारी, सो प्रत्यपार। पर यहाँ पे से हारी है, सो हमने पढ़ना है प्रत्यपार, पप्पे से हारी प्रे। सो सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रत्यपार, सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख। ये भी सारे नॉर्मल अक्षर है, यहाँ पे कुछ नोट करने वाला नहीं है। तो सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख, सर्व शास्त्र न जानहि जेह रूप रंग अरुरेख। शास्त्र वर्ड है, सस्य दोनों के दोनों नॉर्मल सस्य हैं तो इनको शस्या नहीं कहना हमने, सो शास्त्र नहीं कहना इसको हमने, सस्य के बारे में बिंदी नहीं लगानी। सो शास्त्र न फिर से आ गया, इसको ना नहीं कहना। जानही इसको हाहे के साथ कहना है, ईडी के साथ नहीं कहना, जानई ई नहीं कहना, जानही कहना है। जेह फिर से आ गया, ये हम देख चुके हैं, हाहे में से हारी यूज़ करनी है, सो जेह कहना है इसको, जेह नहीं कहना, जेह कहना है। सो बाकी रूप रंग अररेख नॉर्मल है। सो सर्व शास्त्र न जानहि जेह रूप रंग अररेख, परम वेद पुराण जा कह नेत पाखत नित। परम वेद इसको काफ़ी जगह सुनने में आता है कि हम जोड़ देते हैं और हम कहते हैं कि परम वेद कह देते हैं, परम वेद,
इसको अलग अलग पढ़ना है, परम वेद कहना है, परम वेद नहीं कहना, परम वेद। परम वेद मतलब कि जब आप परम का मम्मा आप बोलो तो आपके लिप्स खुल जाने चाहिए, फिर वेद में जब आप वेद बोलने लगोगे फिर दोबारा टच होने चाहिए। सो अगर आप परम वेद करोगे तो उसमें क्या होता है, म का जो एंड में जब आपका मुंह बंद हुआ परम में, परम है ना, परम में लिप्स टच हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप म के बाद भी आप ब की साउंड दे सकते हो मुंह बंद से भी। सो उसके ऊपर हमने वो ध्यान देना है कि हम फिर मुंह हमारा खुलना चाहिए म के बाद, फिर बब्बे के टाइम फिर बंद होना चाहिए। सो परम वेद ब में फिर जुड़ेगा, जो म में बंद हुआ वहीं से फिर ब का नहीं उठा देना। सो परम वेद पुराण, नन्हे के साथ कहना है, पुराण नहीं कहना, अणाणा नहीं कहना यहाँ पे। पुराण जा कह अलग अलग पढ़ने हैं, जोड़ना नहीं। जा कह नेत भाखत नित, कह में भी वही चीज़ नोट करने वाली है जैसे हम देखते आए हैं। सो कक्के और हाहे दोनों के ऊपर हमने दुलाबा ज्यूम कर रही है। सो इसको कहे नहीं पढ़ना, कह पढ़ना है। सो टोटल पंक्ति, परम वेद पुराण जा कह नेत भाखत नित, कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवही वह चित्त। सिमरत से के ऊपर जो टिप्पी इसको लंबा थोड़ा खींचे ताकि नाक से जो हमारी आवाज़ आ रही है वो सुनाई दे। सो सिमरत कहना है इसको नाक से, ना कि सिमरत। ये वाला म भी नहीं कहना जैसे म लिखा हुआ है, सिमरत प्लेन नहीं, और ना ही सिमरत। मम्मे के पैर में रारा लगाएं पर हम सस्सी के ऊपर टिप्पी खा जाते हैं काफ़ी बार। सो सिमरत नहीं कहना इसको, सिमरत, नाक के साथ आवाज़ें चाहिए, सिमरत। सो कोट सिमरत पुराण, पुराण फिर से आ गया, इसको पुराण नहीं कहना। और एक और चीज़, पप्पे में औंकड़ है, ये मैंने लिखा नहीं यहाँ पे पर आप नोट कर लो, पुराण में पप्पे में औंकड़ है तो इसको ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है। सो पुराण नहीं कहना इसको, ना ही पुराण कहना है, पुराण पप्पे औंकड़ पो। सो इसको जल्दी से बोलना है, भी जितना भी टाइम देना वो रारे के जो ऊपर जो करना है उसको टाइम देना है। सो पुराण, पुराण ना कि पुराण। सो पुराण। शास्त्र, शास्त्र वर्ड पहले भी देख चुके हैं, इसको शिशा नहीं लगाना, सस्सा कहना है, शास्त्र। न आवही, हावही हाहे के साथ है, आवई नहीं कहना इसको। लास्ट में वह, वव्वा हाहे अंकड़ हो। सो वह कहना है, इसको ध्यान दें कि हम वह नहीं कर दे। हम मोस्टली ये सुनने में आता है कि हम वाहे और हाहे दोनों के ऊपर कनौड़ा लगा देते हैं तो उसकी आवाज़ क्या आ जाती है, वह, वह, है ना। तो वह नहीं कहना, वह चित्त। सो कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवही वह चित्त। इसमें वो देख लेते हैं हम टिप। इस पौड़ी में दो चीज़ें हैं नोट करने वाली। जो जत्र तत्र वर्ड है यहाँ पे वो एक्चुअली 2 बार आता है, तो यहाँ पे हमारे चांसेस है कि हम इस पौड़ी में लूप हो जाएं। एक आता है जत्र तत्र बिराज ही, ये वाली चीज़। एक आता है फिर अगली पौड़ी की आखिरी पंक्ति है ये, इसकी लास्ट पंक्ति में आता है जत्र तत्र दिशा विसा। तो ये ध्यान देना है कि इनमें हम लूप ना हो जाए। सो पहले वाला है जत्र तत्र बिराज ही अवधूत रूप रसाल, जो अगले वाला आता है फिर जत्र तत्र दिशा विसा हो फैले अनुराग। एक और ऐसी ही चीज़ है जहाँ जो रिपीट हो रही है, वो है गर्भ गंजन। तो इधर ध्यान देना, एक जगह आता है गर्भ गंजन दुष्ट भंजन, एक जगह आता है गर्भ गंजन सर्व भंजन। तो यहाँ पे भी लूप होने के चांसेस है, तो ध्यान देना है कि पहले वाला जो है वो है गर्भ गंजन दुष्ट भंजन है, दूसरा वाला है गर्भ गंजन सर्व भंजन। जिन्होंने काफ़ी बार किया हुआ है उनको पता लग जाता है, फील हो जाता है कि वो गलत जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जब एंड गलत ख़त्म होता है ना तो हमको पता लग जाता है कि वो गलत पंक्ति आ गए हम। जैसे ये नाम ख़त्म हो रहा है, अगर हम ये वाला गर्भ गंजन वाली पंक्ति ले लेते तो लास्ट में फिर असूत ख़त्म होता, तो हमको यहीं से पता लग जाता है कि हमने गलत पढ़ दिया। तो ये नाम में ख़त्म हो रहा है, ये काम में ख़त्म हो रहा है, तो इस पे पता लग जाना चाहिए हमको कि हाँ हमने जो अभी गर्भ गंजन वाली पंक्ति पढ़ी है वो हमने सही वाली ही पढ़ी है। सो नाम काम हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे अवधूत और असूत हो गया। सिमिलरली जो हमने पिछली स्लाइड देखी थी वहाँ पे भी वही है, पुन काल रिसाल, और यहाँ पे रूपरेख न राग फिर फैलो अनुराग ना, तो ये राइम कर रहे हैं, तो यहाँ से हमको पता लग जाना चाहिए कि हमने गलत पढ़ दी है। इस पौड़ी में यही है जो रिपीट, और ये पौड़ी की स्ट्रक्चर ऐसी है कि इस छंद से दूसरे छंद में जाने के चांसेस हमारे बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये छंद ही ऐसा है कि ये
एक तो पहली चीज़ कि ये एक ही बार यूज़ हुआ है जाप साहब में पूरा छंद, और दूसरी चीज़ ये कि इसकी पंक्तियाँ इतनी लंबी है जो कि नॉर्मली जाप साहब में इतना है नहीं, है ना। तो इसमें एक ही डर होता है कि इसी छंद में लूप होने के चांसेस होते हैं, और ये दो चीज़ें हैं जो मैंने आपको पॉइंट आउट कर दी हैं, एक जत्र तत्र वाली और एक गर्भ गंजन वाले, ये जो दो वर्ड है, तो यहाँ पे लूप होने के चांसेस है, तो ये ध्यान देना है। भुला चुका नहीं कि माँ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।